हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का नया टॉपिक स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि दैट मीन्स आप जो स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हो उस पर आप किसी भी तरीके का दैट मीन्स आप उसको ज्वाइन कर सको, उसको मल्टीप्लाई दैट मीन मल्टीप्लाई का मतलब क्या रिपीट करा सको और उसके अंदर से कुछ भी चीज़ सर्च करा सको। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या है कि आप दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहे हो और वो ज्वाइन जो करोगे आप किस ऑपरेटर के थ्रू करोगे, प्लस ऑपरेटर। अगर आप टी और टी पॉट को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसके बीच में क्या लगा दोगे, प्लस ऑपरेटर लगा दोगे, तो एक वर्ड बन जाएगा दैट इज टी पॉट। अगर मैं इवन न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी किसमें सिंगल कोट्स में दूंगा या डबल कोट्स में दूंगा या ट्रिपल कोट्स में दूंगा, क्योंकि वो उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, तो आप उसको ऐड कर दैट मीन्स कंबाइन करा सकते हो, ऐड नहीं करा सकते। दैट मीन्स अगर 1 + 1 अगर स्ट्रिंग में है तो क्या हो जाएगा, डबल 1 हो जाएगा। दैट मीन्स वो 11 नहीं है, 2 बार 1 लिखा हुआ है। अगर मैं लिखता हूँ a + 0 लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्म में है तो क्या होगा, a0 होगा। वो a0 वैसे नहीं है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। 1 2 3 + abc दैट मीन्स 1 2 3 + abc एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है। लेकिन अगर मैं 1 2 3 प्लस विदाउट कोड्स 1 लिख देता हूँ तो क्या करेगा, एक एरर डिस्प्ले करेगा, क्योंकि आप स्ट्रिंग के साथ न्यूमेरिक वैल्यू कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, दैट मीन्स ज्वाइन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं इसको भी। सपोज मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल ले लूँ या बिना उसके वेरिएबल के भी मैं ले सकता हूँ। सपोज मैं वेरिएबल ही ले लेता हूँ, a = यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ t और b की वैल्यू कर देता हूँ पॉट। तो मेरे पास एक a वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है t और एक b वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है पॉट। अगर मुझे इसको कंबाइन करके प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, a + b, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, टी पॉट। और देखिए वो स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट हो रहा है, उसमें कोड्स दिखा रखा है। अगर मैं लिखता हूँ a + न्यूमेरिक 1 दैट मीन्स न्यूमेरिक कोई भी वैल्यू दूंगा तो दैट मीन वो क्या करेगा, एरर दे देगा। अगर मैं c = किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को इन्वर्टेड्स में दे देता हूँ तो कैसे ट्रीट होगी, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगी। अगर मैं अब a + c करता हूँ तो क्या आएगी, दैट इज t और 1 2 3 साथ में प्रिंट हो जाएगा। इवन अगर जैसे हमने लास्ट टाइम करा था a + 1 करा था, अगर मैं a + 1 को जो है वो इन्वर्टेड्स में दे देता हूँ, दैट इज डबल कोट्स में दे देता हूँ, तो अब 1 जो है वो कैसे ट्रीट होगा, दैट इज स्ट्रिंग। तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट क्या आएगा, t1। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है रिप्लिकेशन ऑपरेटर। रिप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है, जो भी आप वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू के साथ स्टार साइन और जो भी नंबर देते हो उतनी बार वो स्ट्रिंग रिपीट हो जाती है। इसको भी एग्जांपल के थ्रू करके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास वैल्यू थी a के अंदर t, अगर हम लिखते हैं a*3 तो ये t जो है कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। देख लेते हैं, सॉरी मैंने गलत ऑपरेटर यूज कर लिया, a* दैट इज 3, t कितनी बार प्रिंट हुआ, दैट इज 3 टाइम्स रिपीट हो गया। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर आपकी जो सब स्ट्रिंग आप पास कर रहे हो वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर इन ऑपरेटर क्या करेगा, अगर वो अवेलेबल है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। नॉट इन बिल्कुल इसके अपोजिट काम करेगा। अगर उसके अंदर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आपने क्या चेक करा, ए इन हया, दैट मीन्स आप चेक कर रहे हो कि ए जो है वो हया के अंदर है या नहीं है। तो हया के अंदर ए है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। आप चेक कर रहे हो JAP इन हया तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि JAP हया के अंदर नहीं है। फिर आप चेक कर रहे हो JAP किसके अंदर है, जापान के अंदर है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्यों उसके अंदर JAP अवेलेबल है। फिर यहाँ पर आप चेक कर रहे हो JAP इन जापान, लेकिन यहाँ पर जे जो आपने दिया है वो क्या दे रखा है, कैपिटल में दे रखा है जे, तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ये बेस्ड है आस्की वैल्यूज पर जब सर्च करता है। तो चेक कर लेते हैं इसको भी एग्जांपल के थ्रू। क्या रिटर्न होगा, दैट इज ट्रू। सॉरी, एक अंदर मैंने भी कुछ दिया ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने इन्वर्टेड्स में नहीं दिया था। ए इन हया
यहाँ पे भी मैंने इन्वर्टेड स्कोर अभी नहीं लगाया, क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू। फिर मैं चेक करता हूँ, दैट इज इन्वर्टेड सेकेंड जेपी इन इन्वर्टेड है, क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स। देन मैं चेक करता हूँ जेपी इन JPN जापान, तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ JP इन कैपिटल J में, तो यह क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर आपका जो J है वो जो सर्च करा रहे हो वो स्मॉल है और जो आपकी स्ट्रिंग है वो क्या है, कैपिटल है। उस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। सेम इसके अपोजिट ही काम करता है इस आपका नॉट इन ऑपरेटर। चलिए समझने की कोशिश कर लेते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। आपको करना क्या था, एग्जांपल 10.3 में एक प्रोग्राम लिखना था जो यूजर से एक इंटीजर इनपुट करेगा एंड उसमें चेक करेगा कि उसमें जीरोस अवेलेबल है या नहीं है। तो आपने क्या करा, एक एन वेरिएबल लिया, यूजर को एक इंटीजर फॉर्म में आपने उससे क्या कराया, एक नंबर इनपुट कराया, दैट मीन्स उसने कोई भी नंबर इनपुट कराया होगा। आपने फिर क्या करा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, जो नंबर आया था एन उसको str फंक्शन क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और आपने उसको किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, s वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। फिर आपने चेक कराया इफ जीरोस दैट इज जीरो इन s, आपने चेक कराया कि जीरो है s के अंदर जो आपकी स्ट्रिंग है, उसने क्या करा, अगर अवेलेबल है तो क्या प्रिंट कर देगा, जीरो है, अदरवाइज वो क्या प्रिंट कर देगा, उसमें जीरो नहीं है। अगर यूजर ने इनपुट करा दैट इज 6708, तो क्या प्रिंट करेगा कि दैट इज जीरो हैगा। अगर उसने इनपुट करा 7281, तो क्या प्रिंट करेगा, जीरो नहीं है इस नंबर के अंदर। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सपोज मैं नंबर इनपुट करता हूँ 1 2 3 4, तो क्या आउटपुट आएगा, देयर इज नो जीरो इन नंबर 1 2 3 4, नो जीरो इन 1 2 3 4। अब मैं एक वैल्यू इनपुट कर लेता हूँ जिसके अंदर जीरो, सपोज मैं 2 3 0 5 इनपुट करता हूँ, तो क्या आएगा, यहाँ पर जीरो अवेलेबल है इन नंबर दैट इज 3405 में, देयर इज जीरो इन 3405। यहाँ पर क्या आया था पहले वाले में, देयर इज नो जीरो इन 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या है, देयर इज जीरो इन 3405 में। चेक कर लेते हैं एक बार प्रोग्राम को, क्या हुआ था, आपने एक नंबर इनपुट कराया था जो किसके अंदर गया था, एन के अंदर गया था। उस एन को आपने क्या करा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा और किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, इस एस के अंदर। अब उस एस के अंदर से आपने क्या करा, इफ आपने किस में दिया, सिंगल कोड में। आपने जीरो नहीं, आपने जीरो को कैसे ट्रीट करा, एज अ करेक्टर ट्रीट करा। आपने चेक करा ये करेक्टर इस एस जो स्ट्रिंग आपके पास गई है, नंबर जो था उसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, उसके अंदर अवेलेबल है, अगर है तो क्या करें, देयर इज जीरो और उस नंबर की वैल्यू प्रिंट करा दी। अगर वो चीज़ नहीं है तो किस में चला आएगा, एल्स में प्रिंट, एल्स में चला आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, देयर इज नो जीरो इन और जो भी नंबर की वैल्यू थी। अब हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, आपकी स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए भी काम आता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ a डबल इक्वल्स टू स्मॉल a, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। ABC डबल इक्वल्स टू ABC, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ A डबल नॉट इक्वल्स टू ABC, तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू, क्योंकि ये इक्विवेलेंट नहीं है। मैंने यहाँ लिखा कैपिटल A नॉट इक्वल्स टू स्मॉल a, क्या डिस्प्ले करेगा, दैट इज ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ इनपुट कराता हूँ कैपिटल ABC डबल इक्वल्स टू स्मॉल ABC, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि आपकी जो कैपिटल A की ASCII वैल्यू है वो कितनी है, 65 है, और स्मॉल a की ASCII वैल्यू कितनी है, दैट इज 97। मैंने आपको बताया था ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII वैल्यूज के बेस पे जो स्ट्रिंग कंपेयर हो रही होती है, किसके बेस पे कंपेयर हो रही होती है, ASCII वैल्यू के बेस पे। ये आपकी टेबल दे रखी है, दैट इज 0 से जो 9 की ASCII वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 48 से 57। कैपिटल A टू कैपिटल Z दैट इज 65 टू 90, स्मॉल a टू स्मॉल z दैट इज 97 टू 122। इसी के बेस में जो होता है आपका कंपैरिजन होता है। अगर हमें चेक करना है कैपिटल A की ASCII वैल्यू क्या है, तो आपके पास एक फंक्शन होता है दैट इज ORD।
उसको आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैपिटल ए की आज की वैल्यू क्या है। सेम अगर आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को पास करके उसकी करेक्टर वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो आपके पास फंक्शन होता है CHR। इसको एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर लेते हैं एक बार। और अगर मैं लिखता हूँ ORD दैट इज सिंगल कोट में कैपिटल ए, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, दैट इज 65, क्योंकि कैपिटल ए की आज की वैल्यू कितनी है 65। अगर इसी चीज़ को मैं 65 को करेक्टर वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा, CHR और न्यूमेरिक वैल्यू पास कर दूंगा, दैट इज इस न्यूमेरिक वैल्यू के इक्विवेलेंट करेक्टर क्या है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज ए। सपोज मैं लिखता हूँ CHR 97, तो क्या प्रिंट करेगा, स्मॉल ए, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल 10.4 को समझने की कोशिश करते हैं। वो आपको बताना चाहता है कि इजी वे में आप 10 लाइन्स ब्लैंक 10 लाइन्स कैसे प्रिंट कर सकते हो या किसी भी कैरेक्टर्स को रिप्लिकेट कैसे कर सकते हो। अगर आपको रिप्लिकेशन ऑपरेटर नहीं होता तो क्या कंडीशन होती, आपको फॉर लूप या वाइल लूप या कोई भी लूप चलाना पड़ता है जिसके थ्रू आप ये लाइन्स देते। इसको इजी करने के लिए पाइथन में क्या है, एक रिप्लिकेशन ऑपरेटर है जिसको आप यूज़ करके उस चीज़ को इजीली कर सकते हो। एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं एक बार। ये दे रखा है 10.4, ये क्या करेगा, प्रिंट इक्वल्स टू, इन्वर्टेशन में मैंने क्या देखा है, स्टार, तो स्टार को रिप्लिकेट करेगा कितनी बार, 30 टाइम्स। दैट मीन्स कितनी बार स्टार प्रिंट होगा, 30 टाइम्स प्रिंट होगा, कितनी बार इक्वल्स टू साइन प्रिंट होगा, 30 टाइम्स। देन न्यू लाइन पर जाएगा, कितनी बार न्यू लाइन प्रिंट होगी, बैकस्लैश एन किसको डिनोट करता है, न्यू लाइन को, वो कितनी बार प्रिंट होगी, दैट इज 10 टाइम्स। प्रिंट इन्वर्टेड में इक्वल्स टू साइन, वो कितनी बार रिप्लिकेट होगा, दैट इज 30 टाइम्स। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या आता है। फर्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट हो गई तो उसने क्या करा, ये करा, दैट मीन्स 30 टाइम्स आपके इक्वल्स टू साइन को प्रिंट करा। देन उसने 10 ब्लैंक लाइन्स छोड़ी और देन 30 टाइम्स अगेन उसने इक्वल्स टू साइन को रिप्लिकेट कर दिया। एग्जाम्पल 10.5 को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या पूछा गया कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप यूज़र नेम और कोड इनपुट कराओगे उसका, और आप इंश्योर करोगे कि यूज़र नेम का जो कोड का पार्ट है वो यूज़र नेम में नहीं है। दैट मीन्स यूज़र नेम का जो आपका उसका पार्ट है वो कोड के अंदर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो हमने ये क्या करा है, एक मैसेज दिया यूज़र को, एंटर यूज़र नेम, और उसकी वैल्यू किसके अंदर स्टोर करा दी, यू नेम के अंदर। नेक्स्ट मैसेज दिया, एंटर कोड, और उसकी वैल्यू किसके अंदर इनपुट करा दी, कोड के अंदर। फिर हमने क्या चेक करा है, इफ़ यूज़र नेम जो है वो कोड के अंदर अवेलेबल तो नहीं है, इन ऑपरेटर क्या करता है, सर्च करता है कि आपकी ये जो सब स्ट्रिंग है ये इस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल तो नहीं है। अगर अवेलेबल है तो जो भी आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, नहीं है तो जो भी आप एग्जीक्यूट कराना है। हमने जो करना है वो क्या है, इफ़ यूज़र नेम इन कोड, अगर वो कोड के अंदर होता है तो क्या कैसे आपने क्या मैसेज प्रिंट करा है, योर कोड कुड नॉट कंटेन यूज़र नेम। दैट मीन्स आपका जो कोड है उसके अंदर यूज़र नेम कंटेन नहीं कर सकते, हो सकता। सैम्पल रन में उन्होंने क्या दिया, एक नेम इनपुट कराया कोब, और कोड जो उन्होंने इनपुट कराया दैट इज माई कोब वर्ल्ड। तो उस कंडीशन में क्या, ये जो कोब था ये किसके अंदर गया था, यूज़र नेम यू नेम के अंदर, और माई कोब किसके अंदर गया, दैट इज कोड के अंदर गया है। चेक कराया यू नेम के अंदर, यू नेम की जो वैल्यू है वो कोड के अंदर है या नहीं है। इस कंडीशन में क्या है, वैल्यू हैगी। अगर वैल्यू हैगी तो क्या होगा, वो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सपोज मैं इनपुट कराता हूँ गोल और कोड देता हूँ गुल फॉर्म, तो इसके अंदर ये अवेलेबल है, क्योंकि गुल जो है गुल फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, दैट इज योर कोड शुड नॉट कंटेन यूजर नेम, और थैंक यू मैसेज जो लास्ट में प्रिंट कराया। इसको फिर दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब प्रिंट करता हूँ मैं अमित और गुल फॉर्म, सिर्फ थैंक यू प्रिंट हुआ क्योंकि वो एल्स पार्ट में चला गया। दैट मीन्स उसने ये एग्जीक्यूट नहीं करा, इफ कंडीशन ट्रू नहीं मिली। एग्जाम्पल 10.6 को समझने की कोशिश कर लेते हैं। इन्होंने इसमें क्या पूछा, एक प्रोग्राम आपको लिखना है जिसमें यूज़र से उसका यूज़र नेम और पी कोड इनपुट कराना है, और आपको श्योर करना है पी कोड जो है किसके अंदर नहीं होना चाहिए, यूज़र नेम के अंदर नहीं होना चाहिए, और जो उसका पी कोड हो वो क्या होना चाहिए, ट्रेंड 1111। यूज़र नेम, आपने जो यूज़र नेम इनपुट कराया वो किसके अंदर चला गया,
यू नेम के अंदर। जो आपने कोड इनपुट करा है वो किसके अंदर चले गए, पी कोड के अंदर। फिर आपने यहाँ पर कंडीशन यूज़ करी, इफ़ यू नेम नॉट इन पी कोड, दैट मीन्स उसका जो यू नेम जो आपने इनपुट करा है उसकी वैल्यू पी कोड के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। और साथ में क्या यूज़ करा, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या किस लिए यूज़ करा कि आपको ये भी चेक करना था कि जो पी कोड की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए थी, ट्रेंड 111। आपने चेक करा ये साथ में ये तो नहीं है, और साथ में पी कोड की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ट्रेंड यही होनी चाहिए, ट्रेंड 111 होनी चाहिए, जब भी आप ये मैसेज प्रिंट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या कंडीशन, वो क्या प्रिंट किस में चला जाएगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा, और क्या प्रिंट कर देगा, योर कोड इज नॉट वैलिड। नेक्स्ट प्रोग्राम समझने की कोशिश कर लेते हैं 10.7 को। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको प्रिंट करना है, एक प्रोग्राम को बनाना है, दैट मीन्स उसमें ये पैटर्न प्रिंट करना है। तो आपने क्या करा, स्ट्रिंग की इनिशियल वैल्यू क्या दे दी, सिंगल हैश दे दी, पैटर्न आपने एम्प्टी छोड़ दिया। फिर आपने एक लूप चलाया, कहाँ से, ए से लेके दैट इज 5 तक, दैट इज 0 से लेके 5 तक। तो कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 3 एंड 4 तक चलेगा। आपने क्या करा, पैटर्न प्लस इक्वल्स टू स्ट्रिंग। जब ये फर्स्ट टाइम चला होगा तो पैटर्न की वैल्यू क्या थी, ब्लैंक थी। जब आपने इसके साथ क्या कॉन्केटेनेट करा, ज्वाइन करा, हैश स्टार्स ज्वाइन करा, तो पैटर्न की वैल्यू क्या हो गई, सिंगल हैश हो गई। और उसने क्या करा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। देन अब ए की वैल्यू कितनी हो गई होगी, दैट इज 1। देन अगेन यहाँ पर वो गया होगा, पैटर्न के अंदर अभी वैल्यू क्या है, सिंगल हैश था। अब उसने फिर उसको ज्वाइन करा, तो क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हमारा क्या है, हैश है, उसने फिर ज्वाइन करा, तो पैटर्न कितने हो गए होंगे, दैट मीन्स उस वहाँ पर कितने हैश हो गए होंगे, 2 हैश हो गए होंगे। तो उसने क्या करा, 2 हैश प्रिंट कर दिया। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाती है, दैट मीन्स 0 to 4 कितनी बार रिपीट होगा, 5 टाइम। इसलिए उसने क्या करा, ये 5 लाइन्स प्रिंट कर दी। इसको चेक कर लेते हैं। सपोज अब इस पैटर्न की जगह मुझे यहाँ पर ए चाहिए था, यहाँ ए बी चाहिए था, यहाँ ए बी सी चाहिए था, यहाँ ए बी सी डी चाहिए था, या ए बी सी डी ई एफ चाहिए था। तो उस कंडीशन, वो कंडीशन में बहुत इजी है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रिंग ज़रूरी नहीं है कि आप लोग, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, पैटर्न मेरा ब्लैंक ही रहने देता हूँ। और आपको पता है कि कैपिटल ए की आस्की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 65। लूप कहाँ तक चलना चाहिए, दैट इज़ मैं ले लेता हूँ अभी 65 कैपिटल ए, 66 कैपिटल बी, 67 कैपिटल सी, डी एंड ई, दैट इज 65 67 68 69 70। तो लूप कहाँ तक चलना चाहिए, दैट इज 70 तक। तो मैं यहाँ 70 ले लेता हूँ। अब पैटर्न के अंदर क्या जाएगी, स्ट्रिंग जाएगी, और आपकी स्ट्रिंग यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो अब स्ट्रिंग हमारी कहाँ से आएगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए के अंदर जो वैल्यू आ रही है, दैट इज फर्स्ट टाइम क्या आएगी, 65 आएगी। उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, करेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कमांड के क्या फंक्शन था, दैट इज CHR। और मैं यहाँ किसकी वैल्यू दे देता हूँ, ए की वैल्यू दे देता हूँ। और हमें क्या प्रिंट करना है, देन पैटर्न प्रिंट करना है। सेव करता हूँ इसको और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। ओके, दैट इज फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू क्या रही होगी, दैट इज 65। उसको हमने चेंज करा किसके अंदर, करेक्टर के अंदर, और पैटर्न में ऐड कर दिया। देन उसको प्रिंट कराया, दैट इज ए वैल्यू प्रिंट हो गई। देन अभी पैटर्न के अंदर क्या है, ए है। फिर हमने क्या करा, ए की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 65 66। हमने उसको करेक्टर में चेंज करा और पैटर्न के साथ फिर ज्वाइन कर दिया। पैटर्न की वैल्यू क्या थी, ए थी। अब उसके साथ ज्वाइन होने के बाद वो क्या हो गया, दैट इज ए बी। एंड कब तक चलता रहे, जब तक उसकी वैल्यू 69 तक नहीं पहुंच जाती। उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू।